मनोवैज्ञानिक नियम। ये एक्चुअली दिए प्रोफेसर किन्सी हैं, ठीक है, इसलिए इसको किन्स का फिजियोलॉजिकल सिद्धांत भी कहा जाता है, किन्स का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो अभी हम लोग केवल कंजम्पशन फलन क्या है उसके बारे में पढ़े हैं। अगला टॉपिक जो होगा वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होगा, ठीक है। तो कंजम्पशन फलन जो होता है वो कुल उपभोग व्यय या उपभोग कहते हैं। कंजम्पशन फलन को कुल उपभोग व्यय या उपभोग कहते हैं, जो व्यक्ति के आय के ऊपर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति जितना अधिक इनकम गेन करता है उसका कंजम्पशन उसी के हिसाब से होता है, ठीक है। इसीलिए कंजम्पशन में लिखते हैं क्या, C = F ब्रैकेट में Y, ठीक है। मतलब कंजम्पशन का जो फलन है, फंक्शन है, वो Y यानी इनकम पर निर्भर करता है, ठीक है। तो प्रोफेसर किन्स कहते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था का कुल उपभोग व्यय मुख्य रूप से उसके आय के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अथवा आय को आप उपभोग का सिंबल मान सकते हैं या उपभोग आय का फलन होता है यह मान सकते हैं। इसीलिए C = F और ब्रैकेट में Y किन्स अपने सिद्धांत में लिखते हैं कि कंजम्पशन जो है वो मुख्य रूप से आय के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि उपभोग प्रवृत्ति को ही उपभोग फलन कहा जाता है। ऐसा प्रोफेसर किन्स ने जस्टिफाई किया है कि उपभोग प्रवृत्ति यानी उपभोग करने की जो क्षमता है उसको उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक। तो उपभोग प्रवृत्ति जो है वो उसकी 4 मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहली तो कि यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। कोई भी व्यक्ति जो कंज्यूम करता है, जो हम लोग कंजम्पशन करते हैं, वो हमारे दिमाग की एक मौद्रिक फिनोमिना होती है। क्योंकि जरूरी नहीं है, जैसे हमको भूख लगता है, ये अनुभव कहाँ से होता है, हमारे दिमाग से, हमारे मन से उत्पन्न हो रहा है कि हमको भूख लग रहा है। और स्पेशली कि हमको भूख लग रहा है तो हमको स्पेशल कोई डिश खाना है, वो हमारे मन से उत्पन्न होता है ना। क्योंकि यदि हमको भूख लग रहा है तो हम कुछ भी खा सकते हैं तो भूख मिट जाएगा, लेकिन मन में इच्छा होती है कि हमको वही चीज़ खाना है, ठीक है। तो ये एक मन की धारणा है जो कंजम्पशन होता है वो, और ये फैशन, आदत और रुचि के ऊपर निर्भर करता है। आय तो होना ही चाहिए, लेकिन बहुत सारी कंजम्पशन की प्रक्रिया हम लोग फैशन देख के कर लेते हैं, आदत देख के कर लेते हैं, किसी का देखा देखी कर लेते हैं, किसी का नकल उतारने के चक्कर में कुछ कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे शराब पीना हुआ, बहुत लोग शराब किसी या तो अपने आप स्टेटस मेंटेन करने के लिए पीता है, या तो गम भुलाने के लिए पीता है, या तो किसी दोस्ती यारी के चक्कर में पी लेता है तो पीने लगता है। तो एक कंजम्पशन क्या है, वो शराब पीना आपका जरूरत थोड़ी है, वो नीड थोड़ी है, नहीं, वो हमारे फैशन, आदत, टेस्ट और रुचि के हिसाब से परिवर्तित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कंजम्पशन जो है वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा होता है असमान उपभोग प्रवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति का कंजम्पशन अलग अलग होता है। जिसका आय जितना अधिक होता है उसके कंजम्पशन की प्रक्रिया उतनी अधिक होती है, जिसका कम होता है उसका कम होता है। जैसे नीता अंबानी पता नहीं कौन सा पानी पीती है कि कई हजार रुपए लीटर में आता है उनका पानी, ठीक है। तो उनका आय अधिक है तो पानी भी स्पेशल क्वालिटी का पीती है। जिसका आय कम है वो बिस्लेरी छोड़ दीजिए, कहीं का भी पानी बोतल में भर के पी लेता है कि नहीं। उसके बाद नंबर 3 आता है आय और रोजगार उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। जब उपभोग का प्रक्रिया बढ़ता है तो आय और रोजगार में भी वृद्धि होता है। जैसे कि अभी आप देखिए कि लोगों का इनकम बढ़ा, ठीक है, तो लोग बाजार से सब्जी लेने और जाने के बजाय बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाने लगे। तो पहले ऑनलाइन ऐप था जहाँ से कपड़ा, लत्ता, जूता, चप्पल ये सब आता था। अब सब्जी, भाजी, तेल, राशन जो भी खोजिए, मीट, मछली जो भी खोजिए 10 मिनट में आपके घर में पहुँच जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या, ये रोजगार जनरेट किया ना, आपका कंजम्पशन फलन दूसरे के लिए रोजगार जनरेट कर दिया। हमने डिमांड किया कि हमको 10 ही मिनट में ये सामान घर में चाहिए, 10 ही मिनट में बना बनाया खाना घर में चाहिए, तो उसने ऐप लॉन्च किया, हजारों लोगों को रोजगार दिया उसने, है ना।
जगह जगह ब्लिंकेट और क्या बोलते हैं आपका बिग बास्केट, इंस्टामार्ट, अपना मार्ट खुला हुआ है और आपको 10 मिनट में होम डिलीवरी घर में सब चीज़। तो ये क्या है, ये कंजम्पशन की प्रवृत्ति, उपभोग की प्रक्रिया आय और रोजगार को जन्म दे। ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चे लगे हैं जिनको रोजगार जनरेट हो गया, जिससे उनका इनकम मिल रहा है, उनका कंजम्पशन की प्रक्रिया पूरी हो रही है। उसके बाद नंबर 3 आता है अल्पकालीन उपभोग व्यय। अल्पकालीन उपभोग व्यय में जिस रेशियो से हमारा आय बढ़ता है उस रेशियो से उपभोग नहीं बढ़ता है, क्योंकि आय अल्पकाल में जनरेट ही नहीं होता है। किसी को आपने देखा है कि आधा घंटा में पैसा मिल गया कोई से? नहीं ना। पैसा जब भी मिलेगा, कोई भी आप सर्विस करते हैं तो पैसा 1 महीने बाद ही मिलेगा, लेकिन कंजम्पशन की प्रक्रिया अल्पकाल में तो डे बाय डे हो रही है ना। हम लोग ऐसा थोड़ी है कि 1 महीने में एक ही बार खाएंगे जिस दिन इनकम मिलेगा। कंज्यूम तो हम लोग रोज कर रहे हैं। अरे मैंने खाना मतलब कंजम्पशन ही ना हुआ। और ये भी नहीं है कि हम लोग रोज एक ही आइटम खाते रहेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो कंजम्पशन की प्रक्रिया अल्पकाल में होते रहती है। आय में वृद्धि जितना होती है उसके हिसाब से अल्पकाल में कंजम्पशन कम होता है। तो ये रहा कंजम्पशन की 4 विशेषताएं होती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि कंजम्पशन वक्र होता क्या है। इस डायग्राम में देखिएगा कि सीसी जो है वो कंजम्पशन कर्व है। ठीक है, एएस जो है वो टोटल सप्लाई कर्व है। ये दोनों समझ में आ गया, एक टोटल सप्लाई कर्व, एक कंजम्पशन कर्व। ओ एक्स पर इनकम को दिखाया गया है, ओ वाई पर कंजम्पशन को दिखाया गया। इनकम जब 20 है तो कंजम्पशन बहुत कम, इनकम 20 है तो कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, लेकिन जैसे हमारा इनकम इंक्रीज होकर 20 से 60 हुआ है, हमारा कंजम्पशन प्रक्रिया एक संतुलन में आया है, संतुलन में, जहां हम बैलेंस में हैं। इसके नीचे हम लोग कंजम्पशन कहाँ कर रहे हैं, वो अनबैलेंस है, क्योंकि इनकम बढ़ने से कंजम्पशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ई बिंदु जो है वो संतुलन बिंदु है, जहाँ एएस और सीसी यानी टोटल सप्लाई और कंजम्पशन कर्व दोनों इक्वल हो रहा है ई बिंदु पर। बीईएफ जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि यहाँ से कंजम्पशन की प्रक्रिया उतना बढ़ेगी जितना इनकम बढ़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट के बाद से कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब 400 इसमें 600 पे हम लोग आते हैं और 60 के बीच में एक संतुलन बिंदु होता है कंजम्पशन का, और इसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी वो इक्वल होगा। ठीक है, इसीलिए बीईएफ को ब्रेकिंग इवन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, और ई संतुलन बिंदु है जहाँ एएस और सीसी इक्वल हो जाते हैं। समझ में आ गया है डायग्राम पूरा? ये केवल कंजम्पशन कर्व है, आगे जो फिजियोलॉजिकल नियम है वो आगे है। ये खाली आपको मैंने बैकग्राउंड समझाया गया है कि आपको समझ में आ जाए कि कंजम्पशन इक्वल में होता क्या है। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें?